जिंदगी मासी तो कभी गमी होती है। जी हाँ, जिंदगी मासी तो कभी गमी होती है और जिनके सपनों में उड़ान होती है जीवन में वो आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, सभी मेरे भाई बहनों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक है, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, वेलकम है। आज साथियों हम बहुत ही शानदार क्लास पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेज में हमने ऑनलाइन के माध्यम से हमने पढ़ा था भारत का प्रधानमंत्री का पद पढ़ा, उसका कार्यकाल पढ़ा, उससे संबंधित संविधान के अनुच्छेद पढ़े और जो प्रधानमंत्री है उसकी रूपरेखा प्रोजेक्ट हमने ए से जेड तक तैयार की थी। आपने वो क्लास देखी होगी, बहुत ही शानदार थी, अति सुंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। तो साथियों, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे आईएएस एग्जाम के लिए, आरएस एग्जाम के लिए, आरपीएससी एग्जाम, यूपीएससी, रीट, पटवार, एसआई यानी सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टेट और केंद्र लेवल के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आप धैर्य और पैसेंस के साथ इस क्लास को देखेंगे। तो आज हम भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में उल्लेख करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। तो साथियों, तो प्रधानमंत्री टॉपिक पर आते हैं। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद हम 74 को पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 75 को पढ़ चुके हैं और हम इसका पद, इसका कार्यकाल, इसकी पदावली और इसका निर्वाचन, हम सब कुछ का अध्ययन पिछली क्लास में कर चुके हैं। जिन साथियों ने, जिन विद्यार्थियों ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आप इस चैनल में आप संविधान और राज व्यवस्था के अंदर वो आपको क्लास मिल जाएगी। तो अब पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री की देखो शक्तियाँ हैं, इसके कई रूप और परिप्रेक्ष्य हैं। जैसे प्रधानमंत्री शक्ति राष्ट्रपति के संबंध में, प्रधानमंत्री शक्ति संसद के संबंध में, प्रधानमंत्री शक्ति विदेश संबंधों के संबंध में, प्रधानमंत्री की शक्ति व्यक्तियों की नियुक्तियों के संबंध में। तो प्रधानमंत्री की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। आप पेन कॉपी साथ में रखिए और तैयार हो जाइए। और आज हम प्रधानमंत्री की शक्तियों का अध्ययन करने वाले हैं। जी हाँ, तो हम प्रधानमंत्री शक्ति पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मंत्री परिषद के संबंध में। जी हाँ, आप जमा लीजिए हेडिंग। नंबर 1 शक्ति है, नंबर ए बोल सकते हैं इसको, मंत्री परिषद के संबंध में, मंत्री संबंध के संबंध में। देखिए, अच्छे से पेन कॉपी उठा लीजिए और बिल्कुल आप समझने का प्रयास कीजिए। मंत्री परिषद के संबंध में, इसमें समझने की चीज़ ज़्यादा है साथियों। मंत्री परिषद के संबंध में देखिए, आपको बताया था, आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, जो लोकसभा का जो बहुदल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, सरकार का शासन का ये मुखिया होता है और मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ध्यान करना, इसकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह विचार विमर्श के द्वारा अन्य मंत्रिमंडल या परिषद का गठन किया जाता है। तो इसके संबंध में नंबर 1 तो क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है। क्या करता है, गठन करता है, या बोल सकता हूँ विस्तार करता है। क्या करता है, विस्तार करता है। जो आपने पढ़ा था 91वां संविधान संशोधन, कौन सा पढ़ा था आपने, 91वां संविधान संशोधन सन 2003 के अनुसार, 91वां संविधान संशोधन सन 2003 के अनुसार भारत में विधानसभा या लोकसभा के कुल संख्या का 15% क्या होगा, मंत्रिमंडल होगा। क्या होगा, जी हाँ साथियों, मंत्रिमंडल होगा। कितना, 15% इसका मंत्रिमंडल होगा। तो ये मंत्रिमंडल है, 15% होगा कुल संख्या का। इसका विस्तार करने का अधिकार किसको है, प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से इस प्रस्ताव को आगे ले जाकर इसका विस्तार करता है। ठीक है ना। नंबर 1 बात, आप इसको नोट करते रहे ताकि आपको याद रहेगा। हाँ जी, और देखिए मंत्रिमंडल में विभागों का, विभागों का बंटवारा व मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा
व फेरबदल करना। समझने का प्रयास कीजिए। हम प्रधानमंत्री की शक्तियां पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं इंडिया, उसमें पढ़ रहे हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में। तो दूसरी शक्ति क्या हुई इसकी? मंत्रिमंडल विभागों को बंटवारा। देखिए प्रधानमंत्री के पास शक्ति होती है, वो अपने चहेतों को, जो दिग्गज नेता है, वरिष्ठ सीनियर नेता हैं, जो पार्टी के लिए अच्छा काम करते हैं, लगातार जीत के आते हैं दिग्गज, उनके लिए वो विभागों क्या करता है? बंटवारा करता है। तो ये शक्ति किसकी? प्रधानमंत्री के। और जो यानी विभागों को फेरबदल करना, मान लीजिए कोई मंत्री है, उसका कामकाज अच्छा नहीं है, उसकी रिपोर्ट गिर चुकी है। मान लीजिए रेल मंत्री है, रेल मंत्री का कार्य अच्छा नहीं है। मान लीजिए विदेश मंत्री है, वो विदेश नीति में फेल है। तो प्रधानमंत्री को लगता है ऐसे समय में उसके विभाग में फेरबदल का कार्य प्रधानमंत्री करता है। कुल संख्या होगी लोकसभा, उसमें जिस दल को पूरा बहुमत मिलेगा, मान लीजिए वर्तमान में एनडीए सरकार है, 2021 है, 17 लोकसभा है, उसमें जो सरकार है उसमें जो कुल संख्या है लोकसभा की, उसमें बहुमत दल की संख्या, सदस्यों की संख्या है, उनमें से मंत्रिमंडल का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री करेगा। तो उसमें फेरबदल का कार्य मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री करता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये शक्ति कौन चल रही है? ये शक्ति चल रही है मंत्रिपरिषद के रूप में, ठीक है ना? हाँ जी। और किसी भी मंत्री को, साथियों, किसी भी मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री को ये शक्ति है, उसको अधिकार है, क्योंकि लोकसभा का बहुदल का नेता होता है, पॉपुलर व्यक्ति होता है, तो वो किसी व्यक्ति को स्वतंत्र प्रभार यानी कि डिपार्टमेंट दे सकता है। कोई विभाग मिलेगा, डिवीजन मिलेगा, विभाग तो उसमें इसको स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है ना? उस व्यक्ति को स्वतंत्र विभाग मिल सकता है। ये प्रधानमंत्री की क्या है? शक्ति है। और मंत्रिपरिषद की कार्यसूची का निर्माण करना। क्या करना? मंत्रिपरिषद की कार्य सूची का निर्माण करना। और देखियो साथियों, प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रिपरिषद की सूची का निर्धारण करता है। जी हाँ, क्या करता है? मंत्रिपरिषद की सूची का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये क्या है? इसकी शक्ति है। क्या है? इसकी शक्ति है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते साथियों कर लीजिए। हाँ जी साथियों, आगे देखिए, अगर आपने लिख लिया तो अगली देखिए इसमें शक्ति 5वीं। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है, त्याग पत्र देता है, या प्रधानमंत्री पद से रहते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है, तो समस्त मंत्रिमंडल को बर्खास्त मान लिया जाता है। क्या लिखा? यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे, क्या दे? यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दें या पद रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो समस्त मंत्रिपरिषद बर्खास्त या समाप्त हो जाएगी। सीधी कहानी साथियों, ग्रामीण भाषा में बोलूँ, दूल्हे बिना क्या बारात। जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देगा, प्रधानमंत्री पद से रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मंत्रिमंडल का क्या औचित्य है? तो साथियों, प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र देता है, पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु होती है, तो समस्त मंत्रिमंडल बर्खास्त या मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री की पहली शक्ति पढ़ी है हमने। कौन सी शक्ति पढ़ी है? हमने पढ़ी है मंत्रिपरिषद के संबंध में। आप पेन कॉपी उठा के अच्छे से नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, टू द पॉइंट इनको लिख लीजिए। ये बहुत ही अच्छी क्लास है, जीवन में काम आने वाली है, आपके रामबाण साबित होने वाली है। आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। चाहे आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, आप RSC कर रहे हो, रीट की, पटवार की, किसी भी आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, कंपटीशन के हो, आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास है। हमारे माध्यम से आपको इस कोरोना काल में उपलब्ध कराई जा रही है। तो साथियों, इसका या तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लो साहब। हाँ जी, लिख लिया आपने? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगली शक्ति पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के संबंध में। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के संबंध में। हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं साथियों शक्तियाँ। तो शक्ति नंबर 1 हो गई। शक्ति नंबर 2 देखिए, शक्ति नंबर 2, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के संबंध में। जी हाँ, क्या? राष्ट्रपति के संबंध में। जो भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसकी जो पावर है, शक्तियाँ हैं, वो राष्ट्रपति के संबंध में क्या है? तो साथियों, आपने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, आपने पढ़ा है, आप सब जानते हैं, कंपटीशन के विद्यार्थी आप। तो देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री क्या करता है? नियुक्ति करता है। क्या करता है? नियुक्ति करता है। लोकसभा में बहुमत दल के प्राप्त नेता को राष्ट्रपति उसको नियुक्ति करता है। लेकिन यहाँ बात नियुक्ति की नहीं आ रही, यहाँ बात आ रही प्रधानमंत्री की शक्ति और संबंध में किसका? उसके प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति से क्या है उसका संबंध है। धैर्य पैसेंस बनाए रखिए। आप पढ़ रहे हैं शांतिपूर्वक क्लास को, ये बहुत अच्छा है, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्लास को समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, या बार बार इस क्लास को आप देखते हैं। रात बाकी बात वाक्य भी क्लास में बाकी जाएगा नहीं। हाँ जी, पहले देखिए, राष्ट्रपति के संबंध में हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री की शक्ति। तो देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या करता है? नियुक्ति करता है, ठीक है ना? हाँ जी, तो सुनिए। हाँ जी, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मध्य बीच की भूमिका निभाता है या मध्यस्थता करता है। बीच की या मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, ठीक है ना? यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है, एक तरफ लोकसभा होती है, एक तरफ मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होता है, एक तरफ भारत का राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। तो प्रधानमंत्री एक कड़ी होती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच की कड़ी होती है, जो लोकसभा और मंत्रिमंडल को जोड़ने का कार्य करती है, आदान प्रदान करती है, ठीक है ना? तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मध्य में मध्यस्थता का कार्य करता है। पहली शक्ति किसकी? ये आपके प्रधानमंत्री की। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, दूसरी है अनुच्छेद 78 में। जी हाँ, अनुच्छेद 78 में भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समस्त सूचनाओं को यानी कि प्रदान कराए। कौन सूचनाएं? यानी कि जो सूचना होती है राज्य देश की प्रशासनिक और विधान सूचनाओं को राष्ट्रपति तक उपलब्ध कराए, ठीक है ना? अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री प्रशासनिक, कौन सी? प्रशासनिक, ठीक है ना, और विधान सूचनाएं राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। जी हाँ, राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। क्या समझे आप? जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, ये उसकी शक्ति है। अनुच्छेद 78 में इस बात का उल्लेख है, भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को प्रशासनिक और यानी कि विधान सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। ये शक्ति किसकी है? ये प्रधानमंत्री की शक्ति है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए साथियों, ठीक है ना? तो राष्ट्रपति के संबंध में क्या थी? ये दो शक्ति किसकी? प्रधानमंत्री की। और दूसरी शक्ति क्या है? एक शक्ति और है, लिख सकते हैं आप, यानी कि प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति मिलकर मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति के सलाह विमर्श से या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह विमर्श से और भारत का मंत्रिमंडल तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट एक रूपरेखा, एक सूची तैयार करते हैं किसकी? मंत्रिमंडल की। तब उनको विभाग दिया जाता है, विभाग को बंटवारा होता है और उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है अपने पद की, ठीक है, संवैधानिक। तो ये साथियों शक्ति नंबर 2 हमारे भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति नंबर 2 हुई। कौन सी हुई? राष्ट्रपति के संबंध में। ये 3 शक्तियाँ हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम एक पॉइंट के माध्यम से, टॉपिक के माध्यम से शक्तियाँ पढ़ने वाले साथियों। बहुत ही अच्छी क्लास है, जीवन में काम आने वाली है। आप इसको अच्छे से पढ़ें और सभी साथियों को आप इस क्लास को शेयर करते रहें ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें, वो भी भारतीय राज्य व्यवस्था को समझ सकें, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को समझ सकें और प्रतियोगी परीक्षा में वो सफल हो सकें। तो आपका फर्ज बनता है क्लास को आप शेयर जरूर करें और आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारी सभी क्लास आप तक पहुँच पाएँ। और जो बेल आइकन है उसमें उसको दाब के ऑल नोटिफिकेशन कीजिए
ताकि जो भी हमारी क्लासें होंगी, हमारे इस क्लासेस से, इस स्टूडियो से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो भी क्लास आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाएगा। वो आपकी इच्छा कभी पढ़ सकते हैं साथियों। तो शक्ति नंबर 3 पढ़ेंगे। अगर आपने लिख लिया है इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, चुनौतियाँ उन्हीं का सामना करती हैं जो बेहतरीन खिलाड़ी हो। आप बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ा के रखना है, कभी गिरा नहीं है, निराश नहीं होना है। 4 लोगों के कुछ कहने से आपकी शक्ति नष्ट नहीं होती है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। आप बेहतरीन खिलाड़ी हो, चुनौतियाँ आपके सामने जरूर आएंगी, उनका सामना करना आपका धर्म है। ठीक है ना। तो ये शक्ति हो गई कौन सी? राष्ट्रपति के संबंध में। अब शक्ति नंबर 3 पढ़ेंगे संसद के रूप में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। संसद के संबंध में, ठीक है ना। संसद के संबंध में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, शक्ति। आज अब देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। 2 शक्तियाँ हो गई बिंदुओं के रूप में। अब शक्ति नंबर 3 संसद के संबंध में। किसके संबंध में? संसद के संबंध में हम प्रधानमंत्री की शक्तियाँ पढ़ने वाले हैं। आपको पता है संसद कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से लिया गया संसद को। पार्लियामेंट है, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो संसद के संबंध में तो क्या है? पहली बात तो देखिए, पहली बात तो ये कॉमन सी बात है, शक्ति नहीं मान सकते। लोकसभा का नेता, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है साथियों। कौन होता है? जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही लोकसभा का क्या होगा? नेता कहलाएगा। लिख लीजिए इस बात को, कॉमन बात है। और प्रधानमंत्री क्या होता है? सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, नेता होता है साथियों। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। कुछ साथियों के, कुछ विद्यार्थियों के, मित्रों के, हमारे के क्वेश्चन आ रहे हैं कि साहब कि क्लास में राज्यपाल को लेकर आइए, मुख्यमंत्री को। आप निश्चिंत रहे, हमारी 7 साल की मेहनत है शिक्षा में, हम जरूर आप क्लास लेकर आएंगे। आप धैर्य, पैसेंस बनाए रखें। जो क्लास चल रही है उनको आप पढ़ते रहें। जब भी हम स्टूडियो में आते हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको क्लास उपलब्ध कराना हमारा धर्म है। हाँ जी, प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है क्योंकि जो दल होता है, दल के जो व्यक्ति मेंबर होते हैं वो अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते, चुनते अपना बहुदल का नेता। तो जो नेता होगा प्रधानमंत्री क्या होगा? सदन का नेता कहलाएगा, लोकप्रिय नेता होगा ये। ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी। और देखिए, लोकसभा को विघटन करना क्या लेगा? एक परामर्श। किससे? राष्ट्रपति से। ये भी क्या है? इसकी शक्ति है। तो लोकसभा का विघटन करना है तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या करेगा? सलाह विमर्श करेगा। तो मंत्रिमंडल नहीं करेगा, लोकसभा के कुल सदस्य नहीं करेंगे। कौन करेगा? प्रधानमंत्री। किससे करेगा? वो विचार विमर्श राष्ट्रपति से करेगा। ये भी क्या है? ये भी संसद के संबंध में क्या है? शक्ति किसकी? प्रधानमंत्री। ठीक है ना। ये भी संसद के संबंध में प्रधानमंत्री शक्ति है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। लिख लिया आपने? हाँ जी। और देखिए, जो ये आपका जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति के संबंध में यानी संसद के संबंध में वो राष्ट्रपति को विधायी, कानूनी जो अध्यादेश होते हैं 17 वसन होता है, बैठक होती है, आउट उनको भी करवाता है। ये भी शक्ति किसकी है? प्रधानमंत्री शक्ति है। ठीक है ना। चौथा हम लिख सकते हैं यानी कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, प्रधान सदन का नेता होता है। इसलिए वह कौन है? प्रधानमंत्री। वह राष्ट्रपति को संसद संबंधी विधायी कार्यों जैसे सत्र को आउट, सत्रावासन, विघटन कार्य के लिए राष्ट्रपति से सलाह विमर्श करता है। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है, सदन का बहुदल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से यानी कि जो प्रधानमंत्री होगा वह
इसलिए वह राष्ट्रपति संसद संबंधी विधायी कार्यों और जैसे सत्र को आहूत करना, सत्रावसान को विघटकारी करने के लिए राष्ट्रपति से सलाह विमर्श करता है। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है ना। विधायी संबंधी कार्य संसद जितने होते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सत्र का आहूत करना, सत्र को विघटन करना, लोकसभा को भंग करना, इसके लिए वो राष्ट्रपति से सलाह विमर्श कार्य करता है। तो साथ ही ये कौन सी हो गई? संसद के संबंध में शक्तियाँ। कौन सी हो गई? संसद के संबंध में ये प्रधानमंत्री शक्तियाँ हो गई। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, अभी हमारी शक्ति और बाकी है। ठीक है ना। हाँ जी, लिख लीजिए आप उनको अच्छे से। अब पढ़ेंगे विदेश नीति के संबंध में। ठीक है ना। विदेश नीति के संबंध में अगर आपने लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, विदेश नीति के संबंध में। ठीक है ना। और इस क्लास को आप कभी देख सकते हैं, ये ऑनलाइन का यही फायदा है। इसको हमारे मित्र भी देखते हैं, हमारे साथी भी देखते हैं, हमारे प्रिय विद्यार्थी देखते हैं, हमसे छोटे बड़े भाई बहन देखते हैं। उनका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे, ताकि हमको जुनून मिले, ऊर्जा मिले, नई सोच, नई उमंग, नई तकनीक के साथ हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हाजिर हो सके। जी हाँ। तो साथियों, अगली शक्ति पढ़ते हैं विदेश नीति के संबंध में। क्या पढ़ते हैं? अगली शक्ति चौथी, विदेश नीति के संबंध में। विदेश नीति के संबंध में। विदेश नीति के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं? तो देखिए, नंबर एक लिख लीजिए आप भी पेन कॉपी उठाकर, ताकि याद हो जाए। या इस क्लास को, अगर आपकी IQ बुद्धि लब्धि अच्छी है तो इस क्लास को आप सुन सकते हैं। 2-4 बार सुनने से आपको याद हो जाएगी, सीखने को मिलेगा। आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। और ये कोरोना काल में आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं, कंपटीशन विद्यार्थी हैं, तो रामबाण क्लास साबित होने वाली है। ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं विदेश नीति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। हाँ जी। तो देखिए, नंबर 1, प्रधानमंत्री विदेश नीति का संचालन, कार्य, क्रियान्वयन सफलतापूर्वक करता है। जो प्रधानमंत्री होता है, भारत की विदेश नीति के संबंध, उसके कार्य, उसका संचालन, उसका कार्य करने का काम भारत के प्रधानमंत्री का। इस लाइन को नोट कर लीजिए। ठीक है ना। विदेश नीति के संबंध में विदेश नीति के संबंध में प्रधानमंत्री क्या शक्ति है? प्रधानमंत्री विदेश नीति के रूप में विदेश नीति का निर्धारण है, उसका कार्यान्वयन, उसका नेतृत्व करने के लिए राजदूत होते हैं वैसे, तो उसकी निर्धारण करना, उसका मूल्यांकन करना, कार्य करना, क्रियान्वयन करना, संचालन करना, ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये उसकी शक्ति है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, आगे लिखो। अर्थात प्रधानमंत्री विदेश नीति का सूत्रधार होता है। यानी कि अगर विदेश से संबंध कैसे हैं, विदेश नीति कैसी है, इसका सूत्रधार करने का श्रेय भारत के प्राइम मिनिस्टर को जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना। विदेश नीति का सूत्रधार भारत का प्रधानमंत्री करता है। ठीक है ना। तो साथियों, ये हो गई विदेश नीति के संबंध में। हालांकि जो विदेश में राजदूत होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक देश में अपने भारत का विदेश में एक राजदूत होता है। USA में, कनाडा में, जर्मन में, इजराइल में, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी देशों में भारत का एक राजदूत होता है। उस राजदूत की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन विदेश नीति का सूत्रपात करने का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री को जाता है। ठीक है ना। शांति बनाए रखें क्लास में आप लोग। ठीक है ना। शोर शराबा नहीं करें और पढ़ते रहे शांति पूर्वक। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये हो गई आपकी विदेश नीति के संबंध में शक्ति। किसकी? भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति हो गई। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे अगली 5 शक्ति। भारत के प्रधानमंत्री शक्ति पढ़ेंगे। और कौन सी? नियुक्ति संबंधी शक्ति बोल सकते हैं, या विभाग संबंधी, या अध्यक्षों संबंधी नियुक्ति बोल सकते हैं। अगली शक्ति पढ़ेंगे। जब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए साथियों। हाँ जी, नोट डाउन कर लो इसको। तो अगली पढ़ने वाले हम आयोग तथा जो विभाग होते हैं या अध्यक्षता किन किन की करता है प्रधानमंत्री, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो क्या पढ़ेंगे? शक्ति नंबर अगली। हाँ जी,
3 नंबर अगली है जो विभाग होते हैं। हाँ जी, आयोग तथा समितियों की अध्यक्षता, ठीक है ना। आयोग तथा समितियों की अध्यक्षता, ऐसे कौन कौन से आयोग हैं, ऐसे कौन कौन सी समितियां हैं जिनका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। जैसे पूर्व की बात करें, पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। आज उसको चेंज कर दिया और आज क्या नाम है उसका, एनडी सरकार नाम चेंज कर दिया उसका, और आज नाम है उसका नीति आयोग, ठीक है ना। उसमें एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है, नियुक्ति जाती है उसकी। तो कौन कौन समितियां हैं, कौन कौन से प्रारूप समितियां हैं, उनकी बारे में पढ़ेंगे। जो प्रधानमंत्री क्या होता है, उनका अध्यक्ष होता है। तो नंबर 1, तो समितियों के बारे में नंबर 1 पढ़ते हैं, तो वह नीति आयोग। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी, नीति आयोग। तो नीति जो आयोग है इसका अध्यक्ष समिति का प्रधानमंत्री होता है। पूर्व में क्या नाम था इसका, पूर्व नाम था इसका योजना आयोग। ये भी याद करने की बात है, इसका नाम चेंज कर दिया। इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। योजना एक 5 ईयर प्लान का एक वो था, एवोल्यूशन था, तो इसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। अब सरकार ने नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया नीति आयोग। लेकिन नाम चेंज हुआ है और काम भी चेंज कर दिया कुछ हल्का इसमें, लेकिन अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 नीति आयोग। नंबर 2 राष्ट्रीय एकता परिषद। कौन सी, राष्ट्रीय एकता परिषद। साथियों, जो राष्ट्रीय एकता परिषद है उसकी अध्यक्षता या अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। तीसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। कौन सा, अंतर्राज्यीय परिषद। इंटरनेशनल काउंसिल का जो मेंबर होता है, अध्यक्ष होता है, वो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है। इनको आप नोट कर लीजिए। हम पढ़ रहे प्रधान शक्ति नंबर 5 योजना तक आयोग तथा समितियों की अध्यक्षता। किन किन आयोग, किन किन समितियों की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है, इसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ठीक है ना। इसका अध्यक्ष कौन होता है, हमारे भारत का पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अध्यक्षता करते हैं इसकी, ठीक है ना। नंबर 4 रखिए आप, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। कौन सा, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। साथियों, जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है इसकी अध्यक्षता या इसका अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता या इसका अध्यक्ष ये भी भारत का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है। शक्ति नंबर 5 इसकी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। आप भी साथ लगे ताकि नोट तैयार हो जाए, आपकी तैयारी मजबूत हो जाए, चाहे रामबाण साबित होगी ये क्लास। जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष, जो हमारे भारत में वैज्ञानिक है, औद्योगिक अनुसंधान है, परिषद काउंसिल है, उसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप सिविल से बड़ी तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, पटवार, एसआई की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही शानदार क्लास है। ये क्वेश्चन आंतरिक पूछ जाते हैं उन एग्जाम में, ये ठीक है ना। हाँ जी, अगला देखिए, अगला कौन सा है इसमें, अगला है राजनीतिक मामलों की राजनीतिक मामलों की समिति की अध्यक्षता या अध्यक्ष बोल सकते हैं। जो हमारे राजनीतिक मामले होते हैं, हमारे पॉलिटिकल्स मामले होते हैं, उनकी अध्यक्षता या अध्यक्ष या समिति का मेंबर वो भी प्रधानमंत्री होता है। राजनीतिक मामलों की अध्यक्षता वो भारत का प्रधानमंत्री करता है। नंबर 7 देखिए अगली, आप साथ में नोट डाउन करते रहे। आर्थिक मामलों की नीति, क्या लिखेंगे आप लोग, आर्थिक मामलों की नीति। हाँ जी, देखिए आर्थिक मामलों की नीति या समिति
या अध्यक्ष वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। देश के आर्थिक इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट जीडीपी से जुड़े हुए सिस्टम है ना, अर्थव्यवस्था से जिनसे देश को आय प्राप्त होती है। हमारे देश की जीडीपी उच्च स्तर पर होती है, तो इसका जो मामला होता है आर्थिक स्थिति का, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? नीति यानी कि पॉलिसी, नई पॉलिसी बनाना, देश की जीडीपी उच्च जाए, इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्षता करता है। लिख लीजिए आप, लिख लिया आपने? हाँ जी। सुरक्षा समितियों का अध्यक्ष भी होता है। आपको दिख रहा है यहाँ से? तो नहीं दिख रहा है, मैं दे लेता हूँ आउट ऑफ पॉइंट यहाँ। सुरक्षा समिति की अध्यक्षता या अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, सिक्योरिटी काउंसिल इंडियन, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो साथियों, आज हमने पढ़े भारत के प्रधानमंत्री शक्तियाँ। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस क्लास को बार बार देख लेना और आप नोट ज़रूर बनाते रहें। एक रजिस्टर ले लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए और आप स्टार हैश डैश के माध्यम से सुंदर साफ एक रजिस्टर में सभी लाइन, सभी बिंदु एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई क्वेश्चन हैं, तो आप हमको इस कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। हमारी इस क्लास का ध्येय है हमारे सभी साथियों को, सभी मित्रों को, समस्त हमारे विद्यार्थियों को, सभी हमारे स्टूडेंटों को, भाई बहनों को अधिक से अधिक लाभ मिले। उनकी जो शिक्षा है, उनकी पढ़ाई है, वो उसमें शक्ति हो, एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें, आप अटेंड कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें, ये हमारा ध्येय है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस कोरोना काल में आपको पता है सभी कॉलेज, सभी स्कूल, सभी कोचिंग बंद है और हमने निरंतर पद पर 7 वर्ष से लगातार शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हमारा ये धर्म है, हम आपको इस कोरोना काल में विकट परिस्थिति में भी हम हमारे माध्यम से, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम आपको सेवा का मौका दे सकें। आप उसका आनंद लीजिए, उसका लाभ लीजिए और अपना कोई साथी, अपना कोई क्लासमेट, अपना कोई एजुकेशन से जो रिलेटेड विद्यार्थी है वो छूटे नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी यह है, मैं मेरे माध्यम से ही, स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको क्लास अपलोड कराऊंगा, टॉपिक लेकर आऊँगा, सब्जेक्ट लेकर आऊँगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कला एंड संस्कृति हो, जो भी कंपटीशन की सब्जेक्ट हैं, समय समय पर मैं लाने का प्रयास करूँगा। आपसे मेरा अनुरोध है, आप सभी विद्यार्थियों को इस क्लास को पहुँचाने का कार्य कीजिए। आप अब अगर आप पहली बार नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन कीजिए, ताकि जो भी हमारी क्लास आए तो मेरे द्वारा लिंक न भेजने पर ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और जो आपके जानकार हैं, जो परिचित हैं, उनको आप इस क्लास को शेयर कीजिए। और साथियों, मित्रों, मैं ये कहता हूँ, जो विद्यार्थी मेहनत करेगा इस कोरोना काल में, कुछ समय निकाल कर पढ़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, उसके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। आप निरंतर मेहनत करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें और क्लास को देखते रहें। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली क्लास में फिर मिलता हूँ आपसे। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर। धन्यवाद।